नमस्कार पैलाग, मैं हूँ स्वाति, आपकी रेडियो साथी कुमाऊवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ अपन रेडियो अपन बात बटी। और आज मैं आपको ले चलती हूँ डाबर और टेरी की उस परियोजना में जहाँ पर औषधि वृक्षों के उत्पादन और संरक्षण का काम चल रहा है। तो चलिए चलते हैं उन ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर ये कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर जो सकुना में टेरी और डाबर की तरफ से जो ये सुगंधित जड़ी बूटियों का काम किया जा रहा है, तो ये पहाड़ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ जंगली जानवरों का आतंक, बंजर हो रही ज़मीन है, तो उस पर अगर हम यहाँ की क्लाइमेट में जो जलवायु में होने वाली जड़ी बूटियाँ हैं, अगर हम उनको लगाएं तो इससे पहाड़ का पलायन भी रुकेगा। और यहाँ पर को जो बंजर हो चुकी ज़मीनें हैं उसमें हमें नई तरीके की जो औषधि वनस्पतियाँ हैं उनको हम अपनी ज़मीन में लगा करके बाज़ार में बेच भी सकते हैं, जिसकी इस समय भारत में कहो या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कहो अच्छी कीमत लोगों को मिल रही है, जिसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना होगा लाइसेंसिंग पे और अपनी ज़मीन पर सुगंधित जड़ी बूटियों को लगाने की तरफ। हम किले के हम घर खेत करनो तो हमारे खेत में सब नुकसान से गुणी बानर सुंगर चीता हिरन सब चीज़ नुकसान बहुत ज़्यादा है। वो ये उजल की हम यहाँ ये में जुड़ गया, तब हम अपना थार घर हाथ चलाना हाथ बटाना लिखी ये में जोड़ा के लेके घर में कोई फसल कोई चीज़ लगवा तो बिना हल्दे तक लगाने में कोई नुकसान है देना, तब हम यहाँ काम करते। जंगली जानवर जो भी है बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगे ना, ये उसकी वजह से हम यहाँ पे आगे आप घर में नहीं तो खेती बाड़ी कौन नहीं करना चाहता है, खेती बाड़ी में हम नुकसान हो जाता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ से जो भी हमें फ़ायदा होता है, घर पे जो भी वो काश्तकारी करते हैं उसमें हमें नुकसान हो जाता है। उसमें हमने सोचा यहाँ पर से जो भी है बच्चों के लिए भी कुछ हो जाएगा, घर में तो कुछ नहीं हो पाता है। एक रात में जंगली जानवर आता है, सब नुकसान करके चले जाता है, फिर हमें उसमें नुकसान कोई फायदा ऐसा भी नहीं हो सकता जो हम उसको भर पाए। इस वजह से हम यहाँ पे काम करते हैं। खेती बाड़ी तो ठहरी है, अब उसमें कुछ होने वाला बारिश की वजह से भी नहीं हो पाता है, कुछ जंगली जानवर आ गए ज़्यादा। नमस्कार, मेरा नाम हेमा मेर है। मैं ग्राम सभा झुकिया से हूँ, डेयरी में काम करती हूँ। टेरी तो कहो। नमस्कार, मैं प्रेमा पांडे हूँ, ग्राम सभा धुतिया से। हमें इस टेरी में बहुत अच्छा लगता है। 3 साल हो गए। मेरा नाम दीपा फरत्याल, झूतिया ग्राम सभा झूतिया तीनों एक ही ग्राम सभा के झूतिया तीनों की एक ही ग्राम सभा है। हाँ 3 साल हो गए। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मिला है, 2-3 साल से करते हैं हम यहाँ पे काम। ये डाबर कंपनी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसे ये आगे को भी लाए हमारे लिए। हमारा भी जो भी है घर का खर्चा भी चल जाता है, बच्चे हो जाते पढ़ाई लिखाई के लिए हमारा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर से परेशानी नहीं होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डाबर कंपनी को। जीवन सिंह डिस्ट्रिक्ट सरपंच राजस्व ग्राम सकुना। मैं 3 साल से गत 2023 से टेरी के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ कई किस्म के पौधे एवं कई किस्म के ये लग चुके हैं, जिनसे कि हमको रोज़गार मिल रहा है। बहुत सी महिलाएं हमारे रोज़गार में यहाँ पर लगी हैं, जिनका बहुत बढ़िया योगदान टेरी के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है। और जिसमें काकड़, सिंधी, अशोका और आपके कई किस्म की वैरायटियाँ वहाँ से आई हैं, जिनका 2-3 वैरायटियों का तो मैं नाम भूल चुका हूँ, लेकिन हैं 8-10 वैरायटियाँ यहाँ पर टेरी के माध्यम से लगी, और जिनका हमको आने वाले भविष्य में काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा हमारे पूरे गांव ग्रामवासियों को एवं समस्त यहाँ पर जितने रोज़गार में जुड़े हैं इन लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। ये प्रोजेक्ट में हमें आज निराई गुड़ाई इधर
सफाई का करना है। इसमें पानी खाद वगैरह ताकि मिल सके समय से। थोड़ा ये जो पेड़ है हम इसकी सफाई कर रहे हैं ताकि इसमें खरपतवार ना हो। इसमें समय पर हमें खाद लगा सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ के पेड़ इसमें लगे हुए हैं, जैसे काकड़ है, फुनियो है, फरियाल है। नमस्कार, मेरा नाम विजय बिष्ट है। मैं रामगढ़ सपना में निवास करता हूँ और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुक्तेश्वर मतलब टहरी वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और उनसे उनकी वजह से, क्योंकि हमें यहाँ पर गांव में रोज़गार मिल जा रहा है और इससे कई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और काफ़ी तरह का हमें प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। हम इसके प्रशिक्षण में यहाँ पर कई जगह गए। रुद्रपुर गए हम, इनकी टैरी कंपनी में हो गया, और किसान मेले पंतनगर में गए जहाँ पर हमें कई तरह की मशीनों की जानकारी प्राप्त हुई। और मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद करना चाहूँगा मुक्त टैरी वालों का। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मोहित रावत है और मैं रामगढ़ ब्लॉक के पिछलडाना गांव का निवासी हूं। पिछले 4 सालों से हमारे गांव में डाबर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें औषधि पौधे जैसे काकड़ सिंगी है, सुगंध बाला है और तिमूर है। इनके प्लांट्स हमको डाबर द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें हम अपनी खाली ज़मीन और जो हमारी क्या कहते हैं ग्राम पंचायत की फॉरेस्ट पंचायत है, उसमें भी हम इनके पौधे लगा रहे हैं। और डाबर के द्वारा ही हमें ये पॉली हाउस भी दिया गया है, जिसमें जब पौधे आते हैं तो हम इसी के अंदर उनको सुरक्षित रखने के लिए रखते हैं। और साथ साथ में जब पौधे नहीं आते, जिस टाइम पे प्लांटेशन हमारा ऑफ रहता है, तो उस टाइम में हम इस पॉली हाउस का यूज़ जो है वो अपने पर्पज़ के लिए भी करते हैं। और ऑर्गेनिक तरीके से इसमें हम सब्जियां लगाते हैं अपने यूज़ के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, अभी ये हमारे पास जो है कलर कैबेज भी है और यहाँ पर कॉलीफ्लावर लगा है, थोड़ा टोमेटो भी है और ये हमारी सरसों लगी हुई है। और यहाँ ये ऑर्गेनिक हमने पूरी मूली लगा के रखी है, मटर लगा के रखी है। तो पिछले 4 सालों से डाबर का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमें कई प्रकार की जानकारियाँ दी गई। जैसे कि जिस प्रकार से तिमूर था, हम तिमूर की जो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो हमको जानकारी बिल्कुल नहीं थी। सुगंधमाला भी कई औषधियों में काम आता है, तो इन चीज़ों की हमें जानकारियाँ बिल्कुल नहीं थी। पर जिस प्रकार से डाबर ने यहाँ काम किया, तो उन चीज़ों की जानकारियाँ भी जो हम लोगों को है, वो अच्छे से मिली। और कह सकते हैं कि आगे चल के जो हमने इसका प्लांटेशन करा है और उनके क्या कहते हैं जो बेचने के लिए लाइसेंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से इन मसालों को बेचने के लिए, वो भी हमें डाबर और टैरी के द्वारा हमको प्रोवाइड किया गया है यहाँ किसानों को। और मुझे लगता है आगे चल के जिस प्रकार से पौधे बड़े होंगे, तो उससे जब हम कोई प्रोड्यूस निकालेंगे, तो वो भी किसानों की आय को दुगना करने के लिए उनकी एक आजीविका में हेल्प करेगा साथ साथ में। जिस प्रकार से मैंने बताया कि पिछले 4 सालों से ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है, तो इसमें हम जितने लोकल के हमारे गाँव की महिलाएँ हैं और पुरुष भी हैं, तो वो भी जैसे प्लांट्स आते हैं, जिस टाइम में हमारी बरसात का टाइम रहता है, तो उस टाइम पे हम प्लांटेशन करते हैं इन चीज़ों का। तो वो गाँव की महिलाएँ, गाँव के जो पुरुष हैं, वह भी इसमें बढ़-चढ़ के भाग लेते हैं। एक रोज़गार का साधन भी मिलता है उन्हें और दूसरा वे लोग खाली टाइम पे क्या कहते हैं पौधे लगाने में हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर जो मेडिसिनल प्लांट हम लोग डाबर के माध्यम से लगवा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि 2 तरीके से हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। एक तो लोगों की निजी भूमि जहाँ खाली पड़ी है और जहाँ पे जंगली जानवरों का इतना ज़्यादा अ, प्रकोप है कि लोग अपनी जो रेगुलर जो फसल है उसको नहीं लगा पा रहे हैं। तो अगर मेडिसिनल प्लांट अगर लोगों के खेतों में लग जाएँगे, जो खाली लोगों ने छोड़ दिए हैं जानवरों की वजह से, उनमें कुछ न कुछ अर्निंग होने के चांसेस उनके भविष्य में है। एक तो ये है कि, और दूसरा सबसे बड़ा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी मार्केटिंग पहले से है। यानी कि डाबर जब जो भी पौधा लगवा रहा है, तो उसकी डिमांड खुद वो अपने पास रखता है, जिससे कि वो जब भी उसका उत्पादन होगा तो डाबर को वो सीधे दे देगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन का एक प्रक्रिया होती है, वो भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने काश्तकार का रजिस्ट्रेशन करा के देना है, कि जिस तरीके से वो अपने जो भी उसके पास उत्पादन होगा उसको आसानी से डाबर तक पहुंचा सके या किसी अन्य क्षेत्र में भी ले जा सके।
जहाँ वन पंचायत में लगाने की बात है, तो वन पंचायत में जहाँ हमारे जंगलों में अभी खाली पड़े हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे नहीं हैं, उन जगहों में हम लगवा रहे हैं, जिससे कि एक तो लोगों को अभी प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिल रहा है। दूसरा, जंगल जहाँ हमारा जो वन पंचायत है, उसमें अगर कुछ इस टाइप का उत्पादन होता है कि जिससे कुछ आमदनी के स्रोत हमारे बढ़ते हैं, तो वहाँ निश्चित ही हमारे वन पंचायत का ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा और उस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर उससे उत्पादन हो रहा है, उससे कुछ अर्निंग हमारे वन पंचायत को हो रही है, तो उसका ज़्यादा मेरे ख्याल से देख-रेख की जा सकती है। ये इसका एक उद्देश्य था कि दोनों तरह से इसको हम लगा रहे हैं। वन पंचायत की भी अर्निंग हो, लोगों को रोज़गार भी मिले प्रत्यक्ष में, और जिनकी प्राइवेट ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उन ज़मीनों से भी उनको कुछ न कुछ उत्पादन हो, जिससे कि वो अपनी उनकी आगे आने वाले समय में अपनी आजीविका चलाने में आसानी हो। क्योंकि जंगल के किनारे जितने लोग भी ख़ासकर बसे हुए हैं, उनके पास रेगुलर फसल लगा रहे हैं और उन फसलों को जंगली जानवर बिल्कुल चौपट कर दे रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो उनका एक ही ऑप्शन ये रहेगा कि या तो पलायन करेंगे या फिर कहीं ज़मीनों को छोड़ कर कहीं दूसरी जगह और काम ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो डाबर का अपना एक मानना है कि लोग अच्छे तरीके से खेती भी करें, और जब प्लांटिंग हमारी हो रही है, तो उसमें हम पूरी हेल्प इस प्रोजेक्ट में काश्तकार की भी, और जो सार्वजनिक ज़मीन है वन पंचायत की, उसमें भी कर रहे हैं। उसको लगाने से लेकर के उसकी निराई-गुड़ाई सब कुछ देख-रेख, अगर 2-3 साल इस तरीके से अगर इसका हो जाता है, तो पौधा हमारा सर्वाइव हो जाएगा। तो निश्चित लोगों को आने वाले भविष्य में फ़ायदा होगा उसका। अभी महिलाएँ वो क्या बोलते हैं, शम्य लगाने के लिए तैयार हैं, मतलब एक आस लगी है कि शम्य आने वाला है, हम लगाएँ, पेड़ की गुड़ाई करें ना। काफ़ी रुचि हो रही है, महिलाएँ उत्सुक हो रही हैं कि हमें, हाँ, जाड़ों का टाइम आ गया, काम मिलने वाला है ना। गोबर डालेंगे, गुड़ाई हाँ, करेंगे करके। आगे को इस तरह का मतलब आते रहे तो हम आगे को करते रहें करके उत्सुक हो रही हैं महिलाएँ। पहाड़ की चलिले पहाड़ की बारिले टेरी और डाबर के सहयोग से हमें यहाँ पर पेड़ लगाने का, प्लांट लगाने का मौका मिला, और इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारे प्लांट लगाए। जैसे हमने यहाँ पर तिमूर के पेड़ लगाए और उसके पेड़ लगाए, कोयराल के पेड़ लगाए, नीम के पेड़ लगाए। इससे हमारी मतलब हमें इधर-उधर जाने का मौका भी मिला। एक दूसरे को मतलब एक दूसरे, जैसे हम घर तक ही सीमित थे, तो हमें एक दूसरी महिला से मिलने का मौका मिला और हमें बाहर जाने का मौका मिला। कि इस तरीके से जागरूकता अगर और लोगों में आए, लोग पेड़-पौधे लगाएँ, ऐसे पेड़-पौधे लगाएँ जिससे उनकी इनकम के स्रोत भी बने, तो हमारे लिए आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा एक यहाँ पे एक आय का साधन बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और मैं अभी टेरी मुक्तेश्वर में हूँ और जो हमारी अभी डाबर की एक परियोजना चल रही है दिसंबर 2022 से, और इसके बारे में थोड़ी-सी मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टार्ट करा है और क्या-क्या इसमें चुनौतियाँ रही है और कैसे हम इसको अभी कहाँ तक हम इसको ले गए हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो 22 दिसंबर से हम लोगों ने इस परियोजना में हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, और जब एक्चुअली क्या है कि इस एरिया में कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जो ऑलरेडी इस एरिया में होते थे। तो पहले हमने उस गाँव का थोड़ा-सा जाकर वहाँ पे सर्वे करा, देखा यहाँ पे कौन-कौन सी प्रजातियाँ होती हैं। तो तब हमें उस जगह पे जब हमने उस गाँव में हम तल्ला रामगढ़ वाले एरिया में हमने जब बेल्ट में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है काकड़ सिंधी का प्लांटेशन, जो पुराने पेड़ हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में थे और तिमूर भी वहाँ पे कुछ मात्रा में था। और जैसे सुगंध वाला की मैं बात करूँ तो सुगंध वाला भी वहाँ नेचुरली ग्रो होता था। तो अभी तक क्या कि जो फार्मर्स थे हमारे लोग जो एरिया के थे, उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मतलब थी तो एक अपने तक की जानकारी थी कि अपने तक इसको यूज़ है, कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहीं न कहीं ये प्रयास था कि हम इसको किस तरीके से उसको कल्टीवेशन में लाएँ और एक तरीके से हम उसको कमर्शियलाइज़ेशन को ले जाने तक हमने उसमें एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और
इसमें क्या है कि हमने जब 2022 से जब मैं स्टार्टिंग करा तो हमने पहले उसमें जो है सबसे पहले पिछल टांडा वन पंचायत के साथ अभी तक जो है वन पंचायत के साथ डायरेक्टली किसी और एनजीओ ने इस तरीके से काम इस क्षेत्र में नहीं करा था। तो हमने क्या एक शुरुआत करी है कि वन पंचायत, क्योंकि अभी तक वन पंचायत की ऐसी कोई आमदनी डायरेक्ट लेवल पे नहीं है कि उनको कुछ उससे रेवेन्यू प्राप्त हो। तो हमने क्या करा, वन पंचायत के साथ मिलके जो वन पंचायत है हमारे लोकल एरिया की, जैसे हमने पिछल टांडा वन पंचायत है, उसके बाद हमने उसको सगुना वन पंचायत में ले गए और हमने सूपी के साथ भी हमने काम करा और इस साल हम जो है उसको अभी दाड़ीमा वन पंचायत में ले गए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो वहाँ की जो ऑलरेडी जो उस एरिया में स्पीसीज़ हो रही है उसी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। प्लांटिंग मटेरियल हमें इसमें डाबर के थ्रू प्रोवाइड होता है और ये डाबर का एक सीएसआर फंडेड प्रोजेक्ट है, जो उनका एक ट्रस्ट है, जीवंती वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है। उन्हीं के थ्रू ये सीएसआर फंडिंग एक प्रोजेक्ट है। तो लगभग हम 4 साल से इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी प्लांटेशन यहाँ पे इस क्षेत्र में हो रहा है या हम उस प्लांटेशन करवा रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्हीं लोगों के थ्रू हम उसको प्लांटेशन करवा रहे हैं और कहीं न कहीं उनको एक जो है रोज़गार का भी जो है उनको एक रोज़गार भी मिल रहा है और वो लोग अगर खुद से अगर वो किसी चीज़ को प्लांट्स को लगाते हैं तो उसकी देख-रेख भी जो है उसको एक अच्छी तरीके से वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि आपको सबको पता है कि पहाड़ में जंगली जानवरों का बड़ा नुकसान है, लोगों ने खेत उस एरिया में ऑलरेडी छोड़ दिए थे, तो एक तरीके से उन लोगों ने दोबारा से अपनी ज़मीन को जो है उपजाऊ बनाया है, प्लांटेशन उसमें कराया है और इसमें वन पंचायत और लोगों ने अपने जो है इंडिविजुअल जो है अपने प्लॉट्स में, अपने खेत में भी जो है इस तरीके की चीज़ों को लगाया गया है और हम टाइम टू टाइम पे जो है इनका जो है जो भी हमारे फार्मर्स हैं, जो भी हमारे बेनिफिशियरी है, उनका टाइम टाइम पे हम उनका जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। उनको चाहे एक्सपोज़र विज़िट हो, चाहे हमें उनको जीवंती जो सेंटर इनका रुद्रपुर है डाबर का, उसमें भी हम उनको ले जाते हैं टाइम टाइम पर। उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपोज़र विज़िट कैसे इसके यूज़ हैं, क्या है, क्योंकि अभी जो भी स्पीशीज़ हम लगा रहे हैं इसमें 3 तरह के स्पीशीज़ हैं। ये जैसे तिमूर है, उसका जो प्रोडक्शन है लगभग 10 से 15 साल में प्रोडक्शन उसका आता है और फिर इसी तरीके काकड़ सिंधी है, वो भी एक लॉन्ग टर्म स्पीशीज़ है। जैसे समियो है, समियो में 3 से 4 साल में प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। कपूर कचरी भी हमने कुछ एरिया में लगवाया है, कपूर कचरी भी 3 से 4 साल में प्रोडक्शन आ जाता है। तो कहीं न कहीं हमारा भी और डाबर का भी ये सोचना कि किस तरीके से हम जो है फार्मर की आमदनी को हम बढ़ाएँ और जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज़ हैं, हम जो है उसको जंगल से ना उखाड़ के लाएँ और हम कहीं न कहीं उस चीज़ को कल्टीवेशन में करें और अपने आमदनी को कहीं न कहीं बढ़ाएँ।